अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रूनिंग के ऊपर। व्हाट इज़ प्रूनिंग, वाई वुड डू प्रूनिंग, हम प्रूनिंग क्यों करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है और इसका मतलब क्या है। तो स्टे विद मी, मैं आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे करनी है आपने और उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, प्रूनिंग का मतलब होता है काट छांट करना, मतलब कि काटना, कटिंग करना। उसकी प्रून करना मतलब कटिंग करना। दो किस्म की प्रूनिंग होती है, एक रूट प्रूनिंग होती है और एक ब्रांच प्रूनिंग होती है। तो इस बार मैं बताने वाला हूँ आपको ब्रांच प्रूनिंग के ब्रांच प्रूनिंग आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ प्लांट्स फॉर एग्जांपल आपके सामने रखे हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आप वो कैसे कर सकते हैं और मैंने क्या किया और उसका मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही अजीब किस्म का बोनसाई। यह है मेरा बोनसाई जिसको मैंने प्रूनिंग करता रहा और इसकी ग्रोथ बढ़ाता रहा और इसकी ब्रांचेस न्यू न्यू निकलती रहीं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रांच थी, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और फ्यूचर में बहुत से इसके शूट्स निकले हेयर एंड देयर से और इसकी ब्रांचेस काफ़ी ग्रोथ करने लगी। इसी तरह मैंने सभी को किया, इसको भी यहाँ से मैंने कट कर दिया था और देख सकते हैं कितना एक गुच्छा बन गया है ब्रांचेस का। और इसी तरह यहाँ से भी कट किया और कितने सारे ब्रांचेस निकले। एक को मैंने कट नहीं किया था, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये आप ब्रांच दे सकते हैं, ये ब्रांच बिल्कुल एक सिंगल आ रही है और इसको मैंने कट नहीं किया था और अभी तक ये सिंगल ही है। अगर मैं इसको भी यहाँ से काट देता तो यहाँ से 3 से 4 या 5 से 6 भी ब्रांचेस निकल सकती थी। ये रूल होता है प्रूनिंग का, एक काटेंगे और 2 निकलेंगी। ये मैं मिनिमम आपको बताता हूँ, निकलती ज़्यादा है, जैसा कि आपके सामने कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ब्रांचेस काटने से आप डरा मत करें, ब्रांचेस काटेंगे तो ज़्यादा निकलेंगी, ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता और वो डर जाते हैं कि हम अगर अपने पौधे की ब्रांच को काट देंगे, बेचारी पहले ही एक सिंगल ब्रांच है, अगर काट देंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा नहीं होता। अभी आपको थ्योरिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मे भी आपकी समझ में आ जाए कि प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है। और एक ये भी प्लांट है, इसकी भी मैंने यहाँ से ब्रांच काट डाली थी और यहाँ से भी कट कर दी थी और आपके सामने है एक ये शूट निकल रहा है और एक ये छोटा सा शूट निकलना शुरू हो गया, अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है। इसी तरह इसमें था, यहाँ से एक यहाँ से शूट निकल रहा है और एक छोटा सा यहाँ से बर्ड निकल रहा है। और एक ब्रांच को मैंने अभी नहीं काटा, एज इट इज़ है जैसे वो ग्रोथ कर रही है आपके सामने है। इसके ऊपर जस्ट एक ही ब्रांच है और कोई बर्ड नहीं निकल रहा क्योंकि हमने इसको काटा ही नहीं। अगर इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से तो फ्यूचर में कुछ दिनों में यहाँ से बहुत जल्द 3 से 4 और बर्ड भी निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये है मेरा गुआवा का पौधा। गुआवा को मैंने यहाँ से कट किया था और यहाँ से 2 शूट निकली, जो टहनियाँ निकली ये वाली, और ये देख सकते हैं आप। यहाँ से फिर मैंने इसको कट किया और यहाँ से 2 और बर्ड निकल आए हैं। बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे और इनके फर्दर कितनी ही ब्रांचेस होगी। इसका मतलब ये है कि जितनी आप कटिंग करेंगे उतना आपके पौधे की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों अब मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मे भी कि आपकी समझ में आ जाए कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ उसकी बने, पत्ते निकलें, देन आपको उनकी प्रून करनी ही पड़ेगी, मतलब उसको प्रूनिंग काटना ही पड़ेगा। ये बात तो आपको मालूम होगी कि ब्रांच के अंदर वाटर फ्लो होता है, पानी का उतार चढ़ाव होता रहता है जब भी पौधे की ग्रोथ होती है। अगर वो उतार चढ़ाव का सिलसिला थोड़ा स्लो हो जाए तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह इंसान की बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए देन उसके कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है और सर भी फटने लगता है और साथ में गुस्सा भी आने लगता है। मतलब जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेज़ी से चल रहा होता है और वो बाहर निकलने की कोशिश में होता है। तो बाहर निकलने के लिए वो गुस्से का इजहार करता है और सर में दर्द होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह से अगर हम इस ब्रांच को, जो ओरिजिनल ब्रांच चल रही होती है, अगर हम उसको काट दें और जो उसका ब्लड प्रेशर है, मतलब वाटर फ्लो है, वो इस ब्रांच के अंदर स्टोर रहेगा, अप डाउन होता रहेगा और वो चाहेगा कि मैं अपने आप को बाहर निकालूं और किस तरह निकालूं। तो उसका निकालने का कुछ अंदाज ये होगा कि वो जगह जगह से न्यू न्यू बर्ड निकालना शुरू होगा, जिस तरह ये बर्ड है, ये बर्ड है, और मे बी के 4 से 5 और 5 से 6 भी बर्ड निकाल सकता है अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, मतलब अपना वाटर फ्लो को बूस्ट करने के लिए वो ब्रांचेस के अंदर से न्यू न्यू बर्ड्स निकालता है। तो ये होता है वाटर फ्लो। अगर वाटर फ्लो की रफ्तार कम हो जाए देन ब्रांचेस न्यू न्यू नहीं निकल सकती। अगर वाटर फ्लो ज़्यादा रहेगा तो आपके ब्रांचेस भी जगह जगह से ज़्यादा निकलेगी, मतलब एक टहनी होगी, एक ब्रांच होगी और हम उसको ऊपर से काट देंगे तो जितना भी मॉइस्चर होगा, जितना भी वाटर फ्लो होगा, वो इस ब्रांच के अंदर स्टोर रहेगा कुछ दिनों के लिए और वो बढ़ता बढ़ता अपने आप को प्रोड्यूस करता करता इतना पावरफुल हो जाएगा कि अपने आप को बूस्ट करने के लिए वो ब्रांचेस की जगह जगह से शूट्स निकालना शुरू कर देगा। ये अंदाज होगा उसका अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि आप प्रूनिंग किस सीजन में कर सकते हैं, कौन सा सीजन प्रूनिंग करने के लिए अच्छा होता है। तो ब्रांच प्रूनिंग करने के लिए सर्दी का सीजन सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इस महीने में पतझड़ का मौसम होता है, पत्ते पौधों के गिरना शुरू हो जाते हैं, देन वो उसकी ब्रांचेस विजिबल होना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह ये आपके सामने है। सारे पत्ते इसके नीचे गिर गए हैं
ऑटोमेटिकली ये सारे पत्ते नीचे डिफोलिएट हो जाते हैं और ब्रांचेस हमारे सामने विजिबल हो जाती हैं। तो देन ये टाइम होता है पौधे की प्रूनिंग करने के लिए, मतलब वो रेस्ट में होता है, रिलैक्सेशन उसको मिल चुकी होती है। देन हम इसकी ब्रांचेस काटते हैं जो हम शेप उसको देनी चाहें। तो फॉर एग्जांपल काटने के लिए हमें, अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो फ्यूचर में 1 से 2 महीने में यहाँ से जगह जगह से न्यू बर्ड निकलना शुरू हो जाएंगे और ये भी ब्रांच इस तरह की हो जाएगी जिस तरह ये वाली दूसरी ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं। तो ये होता है प्रूनिंग करना। दिसंबर के महीने में आप किसी भी टाइम इसको प्रूनिंग कर सकते हैं, चाहे रात में करें, चाहे दिन में करें, चाहे सूरज की रोशनी में करें, चाहे ओस पड़ रही हो तब करें, नो इशू, क्योंकि आप रूट्स को नहीं छेड़ रहे, जस्ट आप उसकी ब्रांचेस को काट रहे हैं। और दोबारा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी 15 फरवरी के बाद, जब बाहर का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। देन न्यू शूट्स भी निकलना शुरू हो जाएंगी और आपको इसका रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। ब्रांचेस काटने से, मतलब प्रूनिंग करने से आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो मेन ट्रंक मोटा होता है, जिस तरह ये मेन ट्रंक है, मतलब मेन शाख होती है जो ये वाली है, ये थिक होगी, मोटी होगी और ऊपर से उसके जगह जगह से न्यू शूटिंग्स भी निकलेंगी, मतलब टहनियाँ ज़्यादा निकलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये थिक भी हो जाएगा और न्यू ब्रांचेस भी निकल आएंगी और न्यू ब्रांचेस को जो फ्लावरिंग वाले पौधे होंगे उनको फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, मतलब फूल भी उनको ज़्यादा लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि प्रूनिंग क्या चीज़ होती है, क्योंकि प्रूनिंग के ऊपर बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था, कन्फ्यूजन रहती थी। तो मैंने आप लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर कर दी। रूट प्रूनिंग के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, इस वीडियो के एंड में वो लिंक आ जाएगा रूट प्रूनिंग वाला, आप वो भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। आपको मैंने प्रैक्टिकली करके बताया है कि आपने रूट प्रूनिंग कैसे करनी है। अगली वीडियो में आप फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।